मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस बार की कहानी का नाम है अंधेरी छाया की रहस्यमयी गुड़िया। एक ऐसा किस्सा जो आपको रातों की नींद से दूर कर देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि हमारी दुनिया में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको सिहरने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप ऐसी ही और खौफनाक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी भयानक किस्सा आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस खौफनाक सफर पर और सुनते हैं अंधेरी छाया की रहस्यमयी गुड़िया। मार्टी का बचपन कैलिफोर्निया के सांता रोजा के एक छोटे से शहर में गुजरा था। 90 के दशक की शुरुआत थी और शहर में आधुनिकता की हल्की छाया के बावजूद जीवन यहाँ काफी शांत और साधारण था। उसकी उम्र अभी 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और कल्पना शक्ति उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। एक दिन ऐसा आया जो मार्टी के जीवन का सबसे यादगार दिन बनने वाला था, उसका जन्मदिन। उस दिन का इंतजार मार्टी ने कई हफ्तों से किया था। घर के बड़े बड़े हॉलवे, जहां अक्सर उसकी हंसी और खेलकूद की आवाज गूंजती रहती थी, आज जन्मदिन की सजावट से जगमगा रहे थे। मार्टी ने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो उस खास तोहफे का इंतजार कर रही थी जिसे उसके पिता ने उसे देने का वादा किया था। शाम होते ही पार्टी खत्म हुई और मेहमानों ने विदा ली। मार्टी के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है, मेरी प्यारी बेटी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का संकेत थी कि उन्होंने मार्टी के लिए कुछ खास सोचा था। मार्टी की उत्सुकता चरम पर थी। वह जानना चाहती थी कि यह तोहफा क्या हो सकता है। पिता ने एक बड़ी सी काले रंग की थैली निकाली जिसके अंदर कुछ था। मार्टी की आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे उन्होंने थैली से एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया निकाली। मार्टी ने इससे पहले कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा था। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, ये एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया थी, जिसे देखकर मार्टी के चेहरे पर असीम खुशी छा गई। गुड़िया के चेहरे पर एक स्थिर लेकिन विचित्र मुस्कान थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और बाल छोटे, लेकिन ये उसकी सामान्यता में भी कुछ अजीब सा था। मार्टी को वह गुड़िया बेहद आकर्षक लगी। उसने उसे तुरंत अपने हाथों में उठा लिया, मानो वह उसे वर्षों से जानती हो। मार्टी के पिता ने उसे बताया कि उन्होंने यह गुड़िया एक छोटी सी जादू की दुकान से खरीदी है, जो सांता रोजा के बाहर शहर की एक पुरानी गली में स्थित थी। उन्होंने उस दुकान की ओर इशारा किया, जो बाहर से बहुत साधारण और पुरानी दिखती थी, लेकिन भीतर जाने पर उन्हें वहां एक अनोखा संसार मिला। दुकान में जादू से संबंधित कई चीजें थीं, ट्रिक कार्ड्स, पुराने खिलौने और हाँ, ये रहस्यमयी गुड़िया भी। जब मार्टी के पिता ने इस गुड़िया को देखा था, तब उन्हें लगा कि यह उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही तोहफा है। वह जानते थे कि मार्टी को वेंट्रिलोक्विस्ट और जादू में दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने इसे खरीदने का निर्णय लिया, तब कैशियर ने उनसे कुछ ऐसा कहा जो अजीब और अनसुलझा था। कैशियर, एक बूढ़ा आदमी जो दुकान की धूल भरी अलमारी के पीछे से निकला था, ने मार्टी के पिता को गुड़िया देते समय एक धीमी आवाज में कहा, आपको पता है, जब आप इस गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो यह जीवित हो जाएगी। पिता यह सुनकर थोड़ा हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह सिर्फ मजाक है, शायद ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक तरीका। लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर गया। एक रहस्यमयी चमक और एक अनकही कहानी जो उनके दिमाग में छा गई। उन्होंने उस भावना को नजरअंदाज किया और गुड़िया खरीदकर घर ले आए। जब मार्टी ने वह गुड़िया देखी तो वह इतनी खुश हो गई कि उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। उसकी नन्ही सी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। यह उसके लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था। वह गुड़िया अब उसकी थी और उसने इसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके पिता भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वे खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी खुशी दी है।
गुड़िया का चेहरा बड़ा ही असामान्य था। उसका चेहरा कठोर प्लास्टिक से बना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। उसकी मुस्कान स्थिर थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो उस स्थिति को असहज बना रहा था, जैसे वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि कुछ और भी थी। तभी मार्टी के पीछे खड़े कैशियर की रहस्यमयी परछाई, जो अब उनकी यादों में कहीं धुंधली हो चुकी थी, एक बार फिर दिमाग में कौंध गई। वह बूढ़ा आदमी जो उस दुकान में था, उसकी आंखों में भी वही अजीब सा भाव था, जैसे उसने इस गुड़िया के बारे में कुछ जाना हो जो मार्टी और उसके परिवार के लिए छिपा हुआ था। गुड़िया के साथ खेलने के दौरान मार्टी को हर पल यह महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, मानो यह उसकी हर हरकत को देख रही हो, उसकी हर बात को सुन रही हो, जैसे यह उसके साथ कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी मूक मुस्कान में यह सब छिपा था। कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी और मार्टी के पिता उसे दूर से निहारते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस मासूम दृश्य के पीछे कुछ और भी था, एक अनकहा रहस्य जो शायद आने वाले समय में सबके सामने प्रकट होने वाला था। यह सीन पूरी तरह से रहस्य और डरावने माहौल से भरा हुआ था। वह कैशियर की अजीब टिप्पणी, गुड़िया की स्थिर लेकिन डरावनी मुस्कान और वह परछाई जो अब भी उनके दिमाग में छा गई थी, सब मिलकर इस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। गुड़िया के मिलने के बाद से ही मार्टी का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिन हो या रात, वह अपनी गुड़िया के साथ वक्त बिताने के हर मौके को संजो रही थी। घर के सभी लोग ये देखकर खुश थे कि मार्टी अपनी नई गुड़िया से कितना प्यार करती है। उसने अपने हर पल का एक साथी पा लिया था, मानो वह गुड़िया ही उसका सबसे करीबी दोस्त हो। मार्टी का लगाव इतना बढ़ गया था कि वह गुड़िया के बिना अब एक भी पल नहीं बिताना चाहती थी। चाहे वह सो रही हो, खेल रही हो या खाना खा रही हो, उसकी गुड़िया हमेशा उसकी गोद में या पास में रहती थी। गुड़िया के साथ यह प्रारंभिक सुखद अनुभव धीरे धीरे असहजता में बदलने लगा। पहली बार यह तब हुआ जब एक रात मार्टी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वह गुड़िया को अपनी गोद में रखकर उससे बात कर रही थी, जैसे वह जिंदा हो। उसका यह खेल पहले काफी मजेदार और साधारण लगता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा था। कमरे में रोशनी थोड़ी मंद थी और खिड़कियों के बाहर की हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। उस समय घर में बाकी सब लोग सो रहे थे और पूरे घर में एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मार्टी ने जैसे ही अपनी गुड़िया को प्यार से देखा, वह अचानक चौंक गई। गुड़िया का चेहरा जो पहले कठोर और स्थिर था, अब उसमें हल्की हल्की दरारें सी दिखाई देने लगीं। यह एक असहज करने वाला दृश्य था, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव था जो पहले नहीं था। उस रात पहली बार मार्टी ने महसूस किया कि उसकी गुड़िया उसे वापस देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी को देखता है। गुड़िया की मुस्कान, जो पहले मासूम और साधारण थी, अब उसमें एक तरह की क्रूरता और भयावहता झलक रही थी। वह उस बदलाव से एकदम सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है या उसका भ्रम। उसने गुड़िया के चेहरे को ध्यान से देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी, मानो वह किसी भयानक योजना के तहत हंस रही हो। मार्टी के हाथ में गुड़िया का ठंडा कठोर शरीर था, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन का एक अजीब सा संकेत था, जिसे देखकर मार्टी का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपनी निगाहें हटाईं और पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे की रोशनी अब और भी कम हो गई थी। बिस्तर के कोनों से लंबी परछाइयां उभर रही थीं, जो कमरे की हर दीवार पर फैल रही थीं। हर तरफ एक अजीब सी नीरवता थी, जिसमें केवल मार्टी की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में और भी कोई मौजूद है, सिर्फ वह और उसकी गुड़िया नहीं। हर कोने से परछाइयां और गहरी हो रही थीं, मानो वे उसके आसपास धीरे धीरे सिमट रही हों। गुड़िया अब उसकी गोद में अजीब तरीके से स्थिर बैठी थी, लेकिन मार्टी को ऐसा लग रहा था कि वह हरकत कर रही है। गुड़िया की आंखों में एक ठंडी चमक थी, जिसने मार्टी को अपने अंदर से भयभीत कर दिया। उसने गुड़िया को नीचे रखना चाहा, लेकिन उसके हाथ मानो जकड़ गए थे। वह जितनी कोशिश करती, उतना ही उसे महसूस होता कि उसके हाथ गुड़िया से चिपक रहे हैं। कमरे की दीवारों से गूंजती हुई खामोशी और गहरी हो गई। मार्टी की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने की दुनिया मानो सिमट रही थी।
उसके मन में डर ने जगह बना ली थी कि शायद वह इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड़िया के चेहरे पर अब वह मासूम मुस्कान नहीं थी जो उसे पहले आकर्षक लगती थी। अब उसमें एक क्रूरता और निर्दयता झलक रही थी। मार्टी की आंखों में भय था और उसे लग रहा था कि जैसे उसकी गुड़िया ने उसके मन में घुसपैठ कर ली है। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसे अब लगने लगा था कि उसकी प्यारी गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। मार्टी के कमरे में हर तरफ की छाया अब और भी डरावनी हो गई थी। खिड़की के बाहर का अंधेरा कमरे में घुस आया था और पर्दों की धीमी सरसराहट के साथ एक अनकहा खौफ फैल रहा था। मार्टी को महसूस हुआ कि गुड़िया अब उसकी गोद में एक निष्क्रिय खिलौना नहीं थी। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा और उसे लगा कि वह उसे देख रही है। मार्टी का शरीर भय से ठंडा पड़ गया था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे अपने चारों ओर की छायाओं में एक अनजानी हलचल महसूस हुई। ये मानो दीवारों पर बने हुए परछाई जीवित हो गए थे। वे चारों ओर से मार्टी की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी धड़कन इतनी जोर से धड़क रही थी कि उसे लगा कि उसके कानों में धमाके हो रहे हैं। मार्टी की आंखें अब गुड़िया से हटकर छत की तरफ उठ गई थीं, जहां उसे महसूस हो रहा था कि कोई और भी था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या यह उसका भ्रम था या सचमुच कमरे में कुछ और भी था, लेकिन उसकी आंखें लगातार गुड़िया के चेहरे पर टिकी रहीं। गुड़िया की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ और डरावना था। कमरे में अब एक गहरा और ठंडा सन्नाटा छा गया था। मार्टी ने घबराहट में गुड़िया को नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए थे। उसकी आंखों के सामने दृश्य धुंधला हो रहा था। उसकी सांसें अब और भी तेज हो गई थीं। उसे लगने लगा कि यह साधारण खिलौना नहीं था। गुड़िया के चेहरे पर अब भी वही भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वे हर बात सुन और समझ रही हों। मार्टी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर यह गुड़िया कौन थी? क्या यह सच में जीवित थी या उसका सिर्फ वहम था? लेकिन फिर अचानक कमरे की रोशनी और भी मंद हो गई और उसे महसूस हुआ कि गुड़िया की आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हैं। वह अब और नहीं सह पा रही थी। उसकी चीख कमरे की खामोशी को चीरती हुई बाहर निकली और तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। उसकी माँ दौड़ते हुए अंदर आईं और मार्टी को गोद में भर लिया। वह पूरी तरह से कांप रही थी और उसकी माँ उसे बार बार यह कहकर शांत करने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक है, बस एक सपना था। लेकिन मार्टी जानती थी कि यह सपना नहीं था। उसकी गुड़िया में कुछ था, कुछ ऐसा जो उससे बहुत अलग और डरावना था। मार्टी की आंखें अब भी उसकी गुड़िया पर टिकी हुई थीं, जो अब फर्श पर गिर चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, स्थिर और रहस्यमयी, मानो वह मार्टी का मजाक उड़ा रही हो। कमरे की हवा में अब भी एक अजीब सा ठंडापन था और मार्टी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। ये किसी खौफनाक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए थी, जिसे समझने के लिए बहुत साहस की जरूरत थी। मार्टी के माता पिता गुड़िया के अजीब व्यवहार से अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। उनकी प्यारी बेटी ने जिस खुशी और मासूमियत के साथ इस गुड़िया को अपनाया था, वही खुशी अब भय और चिंता में बदल गई थी। दिन ब दिन मार्टी की मनोदशा बदलती जा रही थी। वह चंचल बच्ची नहीं रह गई थी जो गुड़िया को लेकर खुश रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डरावनी झलक थी, जिसे देखकर उसके माता पिता भी परेशान हो गए थे। मार्टी के माता पिता ने अंततः फैसला किया कि गुड़िया को रात के समय अलमारी में बंद रखा जाएगा, ताकि वह किसी तरह की अप्रिय घटना से बच सके। यह निर्णय उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि रात के समय गुड़िया के कारण बहुत सी असामान्य घटनाएं हो चुकी थीं। कई रातों तक मार्टी ने अपने माता पिता से कहा था कि उसे महसूस होता है जैसे उसकी गुड़िया उसे घूर रही है, उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही है या फिर उसकी रातों की नींद में खलल डाल रही है। मार्टी की यह बातें सुनकर माता पिता का दिल बैठ जाता था और वे उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करते थे कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन जब गुड़िया का चेहरा और मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया।
गुड़िया को अलमारी में बंद करने का निर्णय उन दोनों के लिए किसी अंतिम उपाय जैसा था। अब रात को सोने से पहले मार्टी के माता पिता यह सुनिश्चित करते थे कि गुड़िया को ठीक से अलमारी में बंद कर दिया गया हो। उस अलमारी की चाबी हमेशा मार्टी की मां के पास रहती थी, ताकि कोई भी उसे रात में बाहर न निकाल सके। हालांकि इसके बाद भी एक अजीब सा भय उनके दिलों में समाया हुआ था। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वे जिस गुड़िया को हर रात बंद कर रहे हैं, वह उन्हें हर दिन और भी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। एक रात की बात है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था। घर के हर कोने में शांति का माहौल पसरा हुआ था। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मार्टी अपने कमरे में सो रही थी और उसके माता पिता भी अपने कमरे में आराम से सोए हुए थे। अचानक लिविंग रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो यह आवाज बहुत हल्की थी, मानो कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। फिर धीरे धीरे यह आवाज तेज होने लगी। कमरे के सन्नाटे में यह आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। मार्टी के माता पिता ने यह आवाज सबसे पहले सुनी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि शायद घर के बाहर की कोई आवाज है या फिर कोई छोटा जानवर घर के आसपास घूम रहा हो। लेकिन जब यह कदमों की आवाज लगातार आने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज घर के अंदर से ही आ रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। तुमने भी सुना? मार्टी के पिता ने धीमी आवाज में पूछा। हां, शायद लिविंग रूम से आ रही है, मार्टी की मां ने जवाब दिया। उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी। वह दोनों चुपचाप बिस्तर से उठे और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ने लगे। उनकी हर कदम की आहट अब उन्हें खुद ही डराने लगी थी। जैसे जैसे वे लिविंग रूम के करीब आते गए, उन्हें आवाजें और स्पष्ट सुनाई देने लगीं। वह साफ तौर पर कदमों की आवाज थी, जो मानो किसी छोटे बच्चे के नंगे पांव की तरह लग रही थी। यह और भी डरावना था, क्योंकि घर में इस वक्त केवल मार्टी ही थी और वह अपने कमरे में सो रही थी। जब वे लिविंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ असामान्य है। दोनों ने हल्का धक्का देकर दरवाजे को खोला और जो उन्होंने देखा वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देने जैसा था। लिविंग रूम में उनकी बेटी की गुड़िया, वही गुड़िया जिसे उन्होंने रात में अलमारी में बंद किया था, अब सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें उसी अजीब सी चमक के साथ खुली थीं और उसकी खामोश मुस्कान वैसी ही रहस्यमयी और डरावनी थी जैसे किसी खतरनाक योजना के तहत हो। कमरे में कोई और नहीं था और वहां केवल एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी, जिससे कमरे का माहौल और भी भयानक लग रहा था। मार्टी की मां ने घबराहट में अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। ये यहां कैसे आई? मार्टी के पिता के चेहरे पर भी अविश्वास और भय के भाव थे। गुड़िया को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया की उपस्थिति कमरे में किसी अनकहे खौफ को फैला रही थी, मानो वह वहां कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें डराने के लिए रखी गई हो। उन्होंने यह अच्छी तरह से याद था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि गुड़िया को ठीक से अलमारी में बंद किया गया था। उसकी चाबी भी सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन अब वह सोफे पर कैसे आई? यह सवाल उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस घबराहट में मार्टी भी अपनी नींद से जाग गई और वह भी धीरे धीरे लिविंग रूम में आ गई। उसने जब अपनी गुड़िया को सोफे पर बैठा हुआ देखा तो वह एकदम स्तब्ध रह गई। मम्मी, पापा, ये यहां कैसे आई? मार्टी की आवाज में स्पष्ट डर था। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। मार्टी के माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो यह तय करने की कोशिश कर रहे हों कि अब क्या करना है। गुड़िया अब भी वहां वैसे ही बैठी थी, मानो वह अपने आसपास की घटनाओं को अपनी आंखों से देख रही हो। उसकी मुस्कान अब और भी भयावह हो गई थी। पूरे लिविंग रूम में एक अजीब सा भयावह वातावरण बना हुआ था। हमें इसे फिर से अलमारी में रखना होगा, मार्टी के पिता ने आखिरकार कहा, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। मार्टी की मां ने गुड़िया की तरफ बढ़ने का साहस किया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई।
मानो उसने किसी जीवित प्राणी को छू लिया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बिना कुछ कहे गुड़िया को फिर से अलमारी में रख दिया और अलमारी को बंद कर दिया। लेकिन उस रात के बाद कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया। पूरे घर में डर और असमंजस का माहौल था। सभी को यह एहसास हो गया था कि यह गुड़िया साधारण नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जो समझ से परे था, और जो भी था वह बेहद खतरनाक था। चाचा उस दिन अकेले घर में थे, जब मार्टी और उसके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। दिन का समय था, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मार्टी की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी और चाचा घर की देखभाल कर रहे थे। घर में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज और कभी कभी बाहर से आने वाली हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चाचा हमेशा से ही थोड़ा सतर्क किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्हें कभी किसी बात से डर नहीं लगता था। खासकर घर में अकेले रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दिन की दिनचर्या के अनुसार काम कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे और कभी कभी टीवी चला लेते थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। दिन ढल रहा था और शाम होने लगी थी। चाचा किचन में कुछ नाश्ता बनाने के लिए गए और तभी उन्हें लिविंग रूम से कुछ आवाज सुनाई दी। यह आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की थी। उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें लगा कि यह आवाज मार्टी के पिता की थी। चाचा, इधर आओ। यह आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, मानो मार्टी के पिता लिविंग रूम में खड़े होकर उन्हें पुकार रहे हों। चाचा ने थोड़ा चौंक कर इधर उधर देखा। उन्होंने सोचा कि शायद मार्टी और उसके पिता वापस आ गए होंगे और वह सीधे लिविंग रूम में चले गए होंगे। कब आए? चाचा ने खुद से कहा और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने लिविंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर देखा। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह उन्हें स्तब्ध करने के लिए काफी था। कमरे में कोई नहीं था, न मार्टी, न उसके पिता और न ही कोई और। केवल एक चीज थी जो वहां थी, वह थी गुड़िया। वह गुड़िया जो पिछले कुछ समय से परिवार के लिए भय का कारण बनी हुई थी। गुड़िया सोफे पर बैठी थी, उसकी वही डरावनी मुस्कान और कठोर स्थिर चेहरा। उसकी आंखें मानो किसी जीवित प्राणी की तरह चमक रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि गुड़िया का सिर हल्का सा चाचा की ओर मुड़ा हुआ था, मानो वह उन्हें देख रही हो। चाचा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया गया था। उसे इस तरह से लिविंग रूम में होना असंभव था। चाचा के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या यह उनका भ्रम था? क्या उन्होंने सच में मार्टी के पिता की आवाज सुनी थी? या फिर यह कुछ और ही था? कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह ऊर्जा ठंडी थी, जिससे पूरे कमरे में एक खौफनाक माहौल बन गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा की लहरें मानो चाचा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं और उनके शरीर में एक बेचैनी सी हो गई थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, ये सोचकर कि शायद यह उनका वहम हो। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो गुड़िया अभी भी वहीं थी, उसी स्थिति में, उसी खौफनाक मुस्कान के साथ। चाचा की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। चाचा ने धीरे धीरे लिविंग रूम में कदम रखा। उनकी चाल धीमी थी, मानो उन्हें डर हो कि कहीं कुछ और भी अजीब न हो जाए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और आवाज नहीं आ रही थी। पूरा घर अचानक से खामोश हो गया था, जैसे सब कुछ जम सा गया हो। गुड़िया की आंखें अब भी चाचा की ओर टिकी हुई थीं। यह स्पष्ट नहीं था कि वह बस संयोग से उनकी ओर देख रही थी या फिर वाकई में उसे कोई शक्ति संचालित कर रही थी। चाचा ने मन ही मन फैसला किया कि वह गुड़िया के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे इसे अनदेखा करेंगे और जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर मुड़ने की कोशिश की, उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, मार्टी के पिता की आवाज। चाचा, तुम जा रहे हो? इस बार आवाज और भी करीब से आई थी, मानो कोई उनके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। चाचा के शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ गए थे। वे पीछे मुड़े और उनकी नजर फिर से गुड़िया पर पड़ी। इस बार गुड़िया का सिर पूरी तरह से उनकी ओर मुड़ चुका था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में
एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही हो। चाचा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वे पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। ये गुड़िया, जो पहले बस एक खिलौना थी, अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर से दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर बार जब वे दरवाजे की ओर बढ़ते, उन्हें वही आवाज सुनाई देती, चाचा, रुको। ये आवाज इतनी डरावनी और वास्तविक थी कि चाचा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। वे बार बार पीछे मुड़कर देखते और हर बार गुड़िया की स्थिति बदल चुकी होती। कभी वह सोफे पर सीधी बैठी होती और कभी उसका सिर उनकी ओर मुड़ा हुआ होता। आखिरकार चाचा ने अपने डर को काबू में किया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। वे किसी तरह से दरवाजे तक पहुंचे और तेजी से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही उन्हें फिर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस बार यह हवा उन्हें राहत देने वाली लगी। उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद किया और घर के बाहर खड़े होकर अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। उनकी आंखों में अब भी वह खौफ था और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ भी अभी अभी हुआ था वह क्या था। क्या यह वाकई में किसी आत्मा का काम था या फिर यह बस उनका भ्रम था? लेकिन जो कुछ भी था वह अब साफ था। गुड़िया साधारण नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। रात के अंधेरे में घिरते घर में एक ठंडी और भयावह चुप्पी फैली हुई थी। घर के हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे माहौल पर काबिज हो चुकी हो। परिवार के हर सदस्य के मन में डर का साया गहराता जा रहा था। कुछ दिनों से घर में जो भी हो रहा था, उसकी वजह से सभी की मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। गुड़िया ने सबके जीवन में खौफ भर दिया था और अब एक पल के लिए भी उसकी मौजूदगी असहनीय हो गई थी। शाम का समय था और सूरज की आखिरी किरणें खिड़कियों से बाहर जा चुकी थीं। घर के भीतर केवल लिविंग रूम की एक हल्की सी लैंप की रोशनी थी, जो पूरी तरह से बुझते हुए भी कमरे को डरावनी रोशनी में नहला रही थी। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। परिवार के सभी सदस्य, मार्टी, उसकी माँ, उसके पिता और उसके चाचा, अब लिविंग रूम में खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट, तनाव और डर के भाव थे। उनकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी थीं, लिविंग रूम की मेज पर रखी हुई उस कुख्यात गुड़िया पर। गुड़िया पहले भी उनके बीच डर और बेचैनी का कारण बनी थी, लेकिन आज उसका चेहरा और भी अजीब और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं, मानो उनमें कोई जीवंतता हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हर एक को ध्यान से देख रही है, मानो उनके विचारों को पढ़ रही हो। उसकी छोटी सी मुस्कान, जो कभी मासूम लगती थी, अब खतरनाक और खौफनाक हो चुकी थी। मार्टी अपने पिता के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह केवल एक छोटी बच्ची थी जिसने इस गुड़िया से पहले प्यार किया था, लेकिन अब उसका वही प्यार उसे दहशत में बदल चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी प्यारी गुड़िया उसके और उसके परिवार के लिए इतना खतरनाक बन जाएगी। उसके पिता ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके खुद के हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने अब तक ये सोचा था कि ये सारी घटनाएं महज संयोग हैं या फिर परिवार के सदस्यों का वहम, लेकिन अब उनका यह विश्वास भी टूट चुका था। गुड़िया के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह अब स्पष्ट रूप से एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। हमें इसे हटा देना चाहिए, मार्टी के पिता ने गंभीरता से कहा। उनकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मार्टी की माँ, जो अब तक शांत रहने की कोशिश कर रही थी, धीरे से बोली, हाँ, और जितनी जल्दी हो सके। चाचा, जो गुड़िया के साथ अपने भयानक अनुभव के बाद से बेहद डर गए थे, अब उनकी बात से पूरी तरह सहमत थे। वह गुड़िया को एक पल भी और उस घर में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह अब बहुत हो चुका है, हमें इसे कहीं दूर फेंक देना चाहिए। यह सही नहीं है। परिवार की सहमति से यह तय हो चुका था कि आज रात ही गुड़िया को घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। गुड़िया की मौजूदगी इतनी भारी लग रही थी, मानो वह खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। मेज पर रखी गुड़िया पर सभी की निगाहें थीं। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थीं, जैसे कि वह उनकी हर हरकत को देख रही हो। मार्टी को ऐसा महसूस हो रहा था, मानो गुड़िया की आंखों के पीछे कोई छिपा हुआ खतरनाक प्राणी बैठा हो,
जो हर पल उन पर नजर रख रहा हो। उसकी मां ने धीरे धीरे गुड़िया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गुड़िया के पास पहुंचा, कमरे की रोशनी अचानक से तेज और मंद होने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां खेल रही हो। मार्टी की मां के हाथ झटके से पीछे हट गए। सभी की सांसें थम गईं, मानो कोई अजीब ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। मेज पर रखी गुड़िया अब और भी भयानक लगने लगी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जान थी। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो चुकी थी, मानो वह इस बात पर हंस रही हो कि वह उनके मन में कितना डर भर चुकी है। मार्टी के पिता ने अब दृढ़ता से निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस गुड़िया को आज ही घर से निकालना होगा। वह मेज की ओर बढ़े, और जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुड़िया का वजन पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। वह गुड़िया को उठाने में असमर्थ महसूस करने लगे, मानो किसी भारी चट्टान को उठाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे में अब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कोई स्पष्ट शब्द नहीं थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी नहले अंधेरे से कुछ फुसफुसाहटें हो रही हों। एक भयावह ऊर्जा ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था। हमें जल्दी करनी होगी, चाचा ने घबराते हुए कहा। उनकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। मार्टी की मां ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही। अब स्थिति और भी विचित्र हो चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हुए सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर अचानक लिविंग रूम की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और एक तेज ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। गुड़िया का चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। उसकी आंखें मानो और बड़ी हो गई थीं, और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि वह असंभव लग रही थी। मार्टी अब रोने लगी थी। उसके छोटे से दिल में इतनी दहशत भर चुकी थी कि वह कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थी। उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उनकी अपनी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। मार्टी के पिता ने आखिरी बार कोशिश की और गुड़िया को उठाने में सफल हो गए। उन्होंने उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, कमरे की सारी लाइटें अचानक से बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। केवल गुड़िया की आंखों की चमक रह गई थी, जो अब पूरी तरह से जीवंत लग रही थी। उस पल में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुड़िया के अंदर कोई आत्मा थी, जो उस घर को अपनी जकड़ में लिए हुए थी। फिर अचानक से लाइट्स वापस आ गईं और कमरे में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन वह एक पल इतना भयावह था कि परिवार के सभी सदस्य अब इस बात पर दृढ़ थे कि इस गुड़िया को अब और नहीं रखा जा सकता। मार्टी के पिता ने गुड़िया को बाहर ले जाने का फैसला किया। वे दरवाजे की ओर बढ़े और उनके पीछे पूरा परिवार भी चल पड़ा। गुड़िया अब भी उनके हाथों में थी, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं, जैसे वह अभी भी कुछ करने की कोशिश कर रही हो। अगले कुछ पल बेहद तनावपूर्ण थे। मार्टी के पिता गुड़िया को हाथ में लिए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पूरे घर पर मानो एक घना साया मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। उनकी हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, मानो यह गुड़िया अपने साथ अजीब ऊर्जा का घेरा लेकर चल रही हो। पूरे परिवार की धड़कनें तेज थीं। किसी अनहोनी का खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मार्टी की मां ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता और डर के भाव थे। वहीं चाचा, जो अब तक की घटनाओं से सबसे ज्यादा डरे हुए थे, दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों के साथ ही पीछे मुड़कर गुड़िया को देखते जा रहे थे। उनकी नजरें बार बार गुड़िया की चमकती आंखों पर जा रुकती थीं। गुड़िया की उन तेज रोशनी वाली आंखों में एक भयानक शक्ति झलक रही थी, मानो वह हर किसी के मन की गहराई में झांक रही हो। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। घर के अंदर की सभी खिड़कियां खुद ब खुद जोर से खुलने लगीं, मानो किसी तूफानी हवा का सामना करना पड़ रहा हो। दरवाजा भी खुद ही तेज आवाज के साथ खुला और फिर अचानक बंद हो गया। हर कोई अब पूरी तरह से सन्न रह गया था। मार्टी की मां ने डर से चीखते हुए अपने पति की ओर देखा। क्या हो रहा है? पिता ने गुड़िया को और कसकर पकड़ा। उनके हाथ अब पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजा अजीब तरह से जाम हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये हमें जाने नहीं देगी, चाचा ने घबराते हुए कहा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था।
उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल एक साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और ही शक्तियां थीं जो अब सबके लिए जानलेवा साबित हो सकती थीं। अचानक लिविंग रूम की लाइटें भी फड़कने लगीं। अंधेरे और रोशनी के बीच पूरा माहौल डरावना हो चुका था। हर कोई ठिठक कर खड़ा था, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मार्टी की मां ने बेटी को सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी एक हल्की फुसफुसाहट पूरे घर में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर के हर कोने से आवाज लगानी शुरू कर दी हो। तुम मुझे नहीं हटा सकते, मैं यहां रहूंगी। आवाज धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। ये आवाज मार्टी के पिता के कानों में गूंज रही थी। वह समझ गए थे कि यह वही गुड़िया बोल रही थी। गुड़िया की आंखों में अब एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी मुस्कान पहले से और भी चौड़ी हो चुकी थी, मानो वह परिवार के डर से आनंदित हो रही हो। मार्टी के पिता ने आखिरी बार कोशिश करते हुए गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंकने का इरादा किया। वह खिड़की की तरफ बढ़े, लेकिन उनके हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ और पैरों में भारीपन आ गया है, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। यह हमें नहीं जाने देगी, चाचा ने चिल्लाया। अचानक से गुड़िया ने हल्की सी हिलने की कोशिश की, जैसे वह अपने आप जीवित हो गई हो। मार्टी के पिता ने पूरी ताकत से गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथों से चिपकी रह गई। परिवार अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। चाचा ने झट से पास की एक चाबी उठा ली और गुड़िया के पास जाने लगे। हमें इसे नष्ट करना होगा, उन्होंने कहा। वह चाबी से गुड़िया को छेदने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को छूने की कोशिश की, अचानक से पूरे घर में जोरदार हवा चलने लगी। गुड़िया की हंसी अब पूरी तरह से सुनाई देने लगी थी। वह पहले हल्की थी, लेकिन अब वह तेज और भयानक हो चुकी थी। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं हमेशा यहां रहूंगी, गुड़िया ने कहा। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। चाचा ने हिम्मत करके फिर से कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को छेदने की कोशिश की, उनकी खुद की छाती में एक जोरदार धक्का लगा। वह जमीन पर गिर गए। उनकी आंखों में दर्द और घबराहट के भाव थे। अब परिवार की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। हर कोई समझ चुका था कि यह गुड़िया महज एक खिलौना नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ बुरी आत्मा या शक्ति थी जो उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली थी। मार्टी की मां ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा, यह हमें मार डालेगी। लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अब पूरी तरह से जाम हो चुकी थीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर कोई अब घबरा चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा अचानक से थम गई और कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है। गुड़िया अब मेज पर स्थिर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी, मानो वह किसी नए खेल की शुरुआत कर रही हो। ये खेल खत्म नहीं हुआ है, एक धीमी और खौफनाक आवाज आई। परिवार ने समझ लिया कि वह इस मुसीबत से इतनी आसानी से नहीं बच सकते थे। कहानी यहां एक नए मोड़ पर आकर खत्म होती है, लेकिन गुड़िया के खौफ से परिवार का सामना जारी है। गुड़िया का अंत तब शुरू हुआ जब परिवार ने आखिरी बार अपनी सारी हिम्मत जुटाई। कई रातों की भयानक घटनाओं और लगातार पीछा करने वाली डरावनी आवाजों के बाद वे समझ चुके थे कि अब उन्हें गुड़िया का सामना करना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। चाचा, जो पहले गुड़िया की भयानक ताकत से डर चुके थे, अब अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से हिम्मत बटोरी। उन्होंने कहा, हमें इस गुड़िया को आग में फेंकना होगा, ये हमें तभी छोड़ेगी। मार्टी के पिता ने सहमति जताई और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उनका इरादा गुड़िया को घर के पीछे बने पुराने गोदाम में ले जाकर उसे आग के हवाले करने का था, क्योंकि यह घर में और खतरनाक हो चुका था। अगली रात जब पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, मार्टी के पिता गुड़िया को अपने हाथों में लेकर बाहर की ओर बढ़े। वह जानते थे कि यह उनके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। घर के चारों ओर का अंधेरा और घना हो गया था। हवा में ठंडक और डरावना एहसास था। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, गुड़िया ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में लाल लाल चमक आ गई।
उसकी हंसी फिर से सुनाई देने लगी, एक खौफनाक और अप्राकृतिक हंसी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, गुड़िया ने एक बार फिर से कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूरता थी। मार्टी की मां ने डरते हुए कहा, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना यह हमें कभी चैन से नहीं रहने देगी। मार्टी के पिता ने गोदाम का दरवाजा खोला और भीतर बने लकड़ी के पुराने ढेर के पास जाकर गुड़िया को फेंक दिया। उन्होंने बिना समय गवाए एक लाइटर निकाला और लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की। जैसे ही लाइटर की लौ जल उठी, गुड़िया के शरीर से एक भयानक चीख निकली। यह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षसी आत्मा की थी। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और गुड़िया के चारों ओर फैल गईं। उसकी आंखों की लाल रोशनी अब और तेज हो गई थी, मानो वह आग से लड़ने की कोशिश कर रही हो। पूरे गोदाम में आग की लपटों के साथ उसकी चीख गूंज रही थी। परिवार ने दूर से खड़े होकर यह सब देखा। वे डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें यकीन था कि इसका अंत निकट था। गुड़िया ने आखिरी बार अपनी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगी। और फिर उसकी आवाज आग की लपटों में दब गई। उसकी आंखों की रोशनी अब बुझ चुकी थी और उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरे गोदाम को घेर लिया और गुड़िया की परछाई लपटों के साथ गुम हो गई। परिवार ने एक गहरी सांस ली, मानो उनके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। अगले दिन जब आग बुझ चुकी थी और गोदाम पूरी तरह से राख में बदल गया था, परिवार ने वहां जाकर देखा। जहां गुड़िया को रखा गया था, वहां सिर्फ जल चुकी लकड़ियों और राख के ढेर थे। कोई निशान नहीं बचा था कि कभी वहां कोई गुड़िया थी। हालांकि परिवार के मन में अभी भी एक हल्का सा डर था। क्या वह वास्तव में खत्म हो गई थी, या उसकी आखिरी धमकी सच हो सकती थी? मैं वापस आऊंगी, यह सवाल उनके दिल में रह गया। लेकिन एक बात तय थी, गुड़िया ने जिस आतंक को उनके जीवन में लाया था, वह अब खत्म हो चुका था।